मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं एक कुछ बताना चाहता हूँ आपको। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में, कि पवित्र आत्मा के वो 9 फल कौन से हैं। बहुत से क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर के जो 9 पवित्र आत्मा के फल हैं उन्हें नहीं जानते हैं अभी तक। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये 9 फल वो हैं जो हर एक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले पर होने चाहिए, विश्वास करने वाले पर होने चाहिए। मेरे प्रियो, यदि ये पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में पाए जाते हैं तो मेरे प्रियो, आप जरूर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि ये फल हर एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के अंदर होना चाहिए। और विश्वास ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। तो मैं आज आपको इन इन पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मेरे प्रियो, मेरे साथ गलतियों की पुस्तक निकालें, वचन से बताऊंगा। गलातियों की पुस्तक 5 का 22 से और 23 तक हम पढ़ेंगे। तो आज वीडियो बहुत शॉर्ट है, आज आप लोगों के लिए खुशी की बात है। लिखा है मेरे प्रियो, पर आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहली बात, प्रेम सबसे पहला फल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है और उसने हमको जो है प्रेम की भाषा सिखाई है। और उसने यही कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यदि जो तुमसे बुरा भला बोलते हैं उन्हें बोलने दो, तुम उनसे प्रेम रखो। न्याय करने वाला मेरे प्रियो परमेश्वर है, न्याय करने वाले आप और मैं कुछ नहीं होते, आप हमें कोई नहीं है, परंतु न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। सबसे पहली बात उन्होंने हमें क्या सिखाई है पवित्र आत्मा के फल के बारे में? पहला प्रेम। और यदि ये प्रेम इस दुनिया में पाया जाता मेरे प्रियो, तो जगह जगह जहाँ दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं ये कभी नहीं होते। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं मेरे प्रियो कि जो आज भाई भाई से नफरत करता है, बाप बेटे से नफरत करता है, होता है, परंतु उनके जीवनों में प्रेम नहीं पाया जाता। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है, अपने सताने वालों के लिए दुआ प्रार्थना करना सिखाया है, उससे प्रेम करना सिखाया है। गलातियों की पुस्तक 5 का 22 से 23, पर आत्मा का फल प्रेम आनंद। पहला प्रेम है, दूसरा आनंद है, खुशी, आनंद, मगन होना, काय में, संसारिक रूप में नहीं, परमेश्वर की महिमा में आनंदित होना। शांति, शांत रहना, न दूसरे के बारे में उल्टा बोलना, न उसके विरुद्ध कोई बातें करना, शांत रहना। संसार को अपने आप से बचाए रहना, जो संसार चुगली करता है उस जैसे ना बनना, शांत रहना। प्रभु यीशु मसीह का भय आपके जीवन में रहना चाहिए, ये तीसरी बात। और चौथी बात बताता हूं मैं मेरे प्रियो, धीरज। धीरज के बारे में परमेश्वर ने बताया, चौथा फल है जो धीरज के बारे में बताया। धीरज आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपसे कोई बुरा बोल रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, किसी ने आपके थप्पड़ भी गाल पर मार दिया, तो प्रभु यीशु ने कहा यदि तेरे कोई इस गाल पर थप्पड़ मारे तो तू उसके आगे दूसरा भी कर देना। धीरज होना बहुत जरूरी है, धीरज होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि ये आपका भाई अजय मसीह नहीं, परमेश्वर का कलाम बता रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मेरे प्रियो कि यदि कोई उनका पड़ोसी उन्हें कुछ उल्टा बोल दे या उनके दरवाजे पर पानी डाल दे तो वो उस पर डंडा लेकर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप याद रखिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं मेरे प्रियो। आगे बताऊंगा मैं। कृपा, ये कितने हुए? 5। इसकी ये है क्या नाम है, कृपा। अब कृपा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा है
हर एक पर कृपा करो। क्या मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं की थी? जब तुम गुलामी में थे, जब तुम मिस्र की गुलामी में थे, मैंने तुम पर कृपा की। मैंने मूसा को भेजकर तुम्हें वहां से आजाद कराया, तुम पर कृपा करी। उसके बाद कितने अंधे लंगड़े चलने लगे, उन पे सब पे मैंने कृपा की। लाजर को जिला दिया मृतकों में से, लायर की बेटी को जिंदा कर दिया। वो बेविचारणी को कोई सजा नहीं दी और 12 वर्ष की रोगन को चंगा कर दिया। इस प्रकार मैंने हर एक को चंगा किया, मैंने सब पे कृपा की और तुम भी सब पर कृपा करो। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपको ऐसा पाया जाता है कि जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और बहुत बुरी कंडीशंस में है, तो आप उस पर कृपा कर सकते हैं मेरे प्रियो। किसी भी प्रकार से आप उस पर कृपा कर सकते हैं। यदि उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें वस्त्र प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो उसके लिए अन्न प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि उसके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है मेरे प्रियो, तो जितना आपसे संभव हो सके उतना आप उसके लिए कर सकते हैं। यह परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि आप भी और मैं भी हम परमेश्वर के हैं और ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना देखिए कि ये अन्य जाति है, कोई नहीं, ये भी परमेश्वर का बेटा है, ये भी परमेश्वर का पुत्र है मेरे प्रियो, क्योंकि इसे भी प्रभु यीशु ने बनाया, परंतु ये नहीं जानता। आप दया कीजिए, जिससे उसने हमें दया के बारे में निर्देशित किया है, उसी प्रकार हमें भी उसके वचन को अनुपालन करते हुए दया दृष्टि दिखानी है मेरे प्रियो। तो मैं बताऊंगा, ये छठा वचन था, छठा स्टेप था, और दूसरा है भलाई, हर एक पर भलाई करना, विश्वास, प्रभु यीशु पर विश्वास करना, नर्मता, नर्म बने रहना, तुम्हारे जीवन नर्म हो बिल्कुल, और संयम, संयम। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 9 वरदान परमेश्वर के हैं, ये 9 वरदान परमेश्वर के हैं। एक बार रिपीट करना चाहूँगा। पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, और चौथा सहनशीलता, और 5वां मिलनसार, और छठा दयालु, और 7वां ईमानदारी, और 8वां सौभ्य, और 9वां संयम। ये प्रभु परमेश्वर के हमारे 9 फल हैं, और ये फल मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लोगों में पाए जाते हैं, और ये उन लोगों में पाए नहीं जाते जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, और यदि हम ये सब फल अपने अंदर लेकर और इस फलों के अनुसार चलें, तो मेरे प्रियो हम क्या करेंगे? हम फल लाएंगे, फल उगेंगे हमारे अंदर से। और वो फल पता है क्या है? वो फल ये हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे। वो फल ये हैं मेरे प्रियो कि जो प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य अद्भुत काम किया करते थे, और यदि हमारा परमेश्वर पिता जो उसने हमें आदि में कहा कि जो मैं काम करता हूँ वो तुम भी करोगे, तो मेरे प्रियो जो वो करता था वो हम भी करेंगे। कब? जब ये 9 वरदान हमारे जीवनों में पाए जाएंगे तब। प्रेम, प्रेम प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। आनंद, आनंद करना, दुख हो या सुखी हो। आज के समय में क्या होता है? जब व्यक्ति के जीवन में खुशी होती है तो वो प्रभु यीशु को भूल जाता है, परमेश्वर की महिमा करना भूल जाता है। जब दुख आता है तो दुख आने पर वो परमेश्वर को याद करता है। शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसार, दयालुता और ईमानदारी, सौभ्य, संयम, ये सब प्रभु यीशु मसीह के लोगों में पाए जाने चाहिए। तो मेरे प्रियो, आप 9 वरदान समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के हमारे ये पवित्र आत्मा के 9 फल हैं।
तो आज इसे आप नोट कर लीजिए और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरे प्रियो आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है ना। और मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे खुश आपको नहीं करना, मुझे खुश अपने परमेश्वर यहोवा को करना है। खुश मेरा यहोवा होना चाहिए, मैं नहीं और आप नहीं मेरे प्रियो। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।